जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर लियो असेंडेंट सितंबर 2022 सिंह लगन के जातकों के लिए सितंबर माह का मासिक फल। आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 5 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका सिंह लगन है, जो कि एक अग्नि तत्व लगन है, स्थिर लगन है। स्थिर लगन है, इसका मतलब व्यक्ति की जो चॉइसेस होती है फिक्स रहती है। व्यक्ति स्टेबिलिटी के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, इस तरीके का प्रभाव उसके जीवन में बना रहता है। और जो व्यक्ति कहता है उस पर अडिग रहता है, वो उसको बदलता नहीं है। वो मतलब अपने व्यवहार को भी समय अनुसार, परिस्थिति अनुसार बदलने में काफ़ी प्रयास भी करे तो भी वो बदल नहीं पाता। और थोड़ा सा यहाँ पर ये प्रभाव देखें, अग्नि तत्व लगन का प्रभाव होने के, अग्नि तत्व प्रभाव होने के कारण ऊर्जावान काफ़ी अधिक होते हैं, लेकिन क्रोध भी व्यक्ति के अंदर काफ़ी अधिक पाया जाता है। एग्रेसिव नेचर होता है। मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की तीव्र चाह होती है। स्वतंत्र विचारधारा होती है और स्वतंत्र विचारधारा के साथ ही अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक बात ये भी रहती है कि दिल के व्यक्ति अच्छे होते हैं, जिम्मेदारी निभाने वाले होते हैं, परंतु डोमिनेटिंग नेचर थोड़ा पाया जाता है। आप देखिए यहाँ पर सितंबर माह के अंतर्गत देखें तो सबसे पहले लग्नेश की स्थिति को देखें तो लग्नेश 17 सितंबर 2022 तक सिंह राशि के अंतर्गत अर्थात लगन में ही गोचर करने वाले हैं। लग्नेश का लगन पर प्रभाव स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अच्छा माना जाता है। कहीं ना कहीं व्यक्ति अपने आप को ऊर्जावान महसूस करेगा और उसका जो अपने स्वयं पर ज़्यादा ध्यान देने वाला रहेगा। हो सकता है कि बहुत लंबे समय से आपका ध्यान कहीं और हो या आप अपने आप को अकेलापन महसूस कर रहे हो। कहीं ना कहीं आपके जीवन के अंतर्गत कॉन्फिडेंस लेवल जो होगा वो आपका बढ़ता हुआ अब इस समय के अंतर्गत नजर आ रहा है। खासकर 17 सितंबर तक आपके खुद के मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है, ये भी प्रभाव कह सकते हैं। या आप खुद को भी, अपने आप को भी संभालने का पूर्ण रूप से प्रयास करें तो वहाँ पर भी एक अच्छी स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं आप स्वयं के लिए ज़्यादा प्रयास करते हुए नजर आएंगे, स्वयं के लिए कर्म करते हुए नजर आएंगे। एक प्रभाव और भी है, खुद कर्म भाव के स्वामी शुक्र भी सिंह राशि के अंतर्गत 24 सितंबर तक गोचर करेंगे। मतलब स्वयं के लिए कर्म करना है। हो सकता है कि लंबे समय से आपने स्वयं को भूल गए हो और किसी अन्य कार्य में आप व्यस्त थे, लेकिन अब आपका प्रभाव अपने लिए, अपनी पर्सनैलिटी के लिए या अपने स्वयं से जुड़े कुछ ऐसे कार्य जो आप पहले आपके छूटे हुए हों तो उन सबको करने का आप प्रयास करते हुए नजर आएंगे। हो सकता है कि सामाजिक तौर पर भी अपने आप को आगे दिखाने के लिए आप यहाँ पर कर्म करते हुए नजर आएँ। अपनी पहचान बनाने के लिए भी आप विशेष तौर पर कर्म करते हुए नजर आएँ। ये प्रभाव यहाँ पर कह सकते हैं। और इस प्रभाव के अंतर्गत थोड़ा सा आपको अहंकार, क्योंकि सूर्य जब लगन पर आ जाएंगे तो आपका थोड़ा डोमिनेटिंग नेचर अभी इस समय ज़्यादा देखने को मिलेगा अपने आप के अंतर्गत। और आपके मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की तीव्र चाह आपके अंतर्गत ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई देगी। स्वतंत्र विचारधारा भी आपकी इस समय में ज़्यादा रहेगी। ये प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा सा अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना, क्योंकि जब सूर्य का प्रभाव लगन पर भी रहता है यहाँ पर और वैसे भी लग्नेश है तो थोड़ा क्रोधित व्यक्ति हो जाता है जल्दी, वो प्रभाव रहता है। अहंकार पर नियंत्रण बनाए रखने का प्रयास इस समय में खासकर आपको करना चाहिए। इसके बाद देखिए सूर्य का प्रभाव, सूर्य की दृष्टि भी आपके सप्तम पर रहेगी। तो सूर्य की दृष्टि सप्तम पर तो है कि आपकी विजन आपका सप्तमेश आपके मैरिज लाइफ को लेकर बिल्कुल क्लियर आपको देखने को मिलेगा, आपके व्यापार को देखने को मिलेगा। लेकिन सप्तमेश शनि छठे में है तो अभी आपके जीवन साथी के लिए, आपके व्यापार के लिए या व्यापारिक रूप से जो साझेदार हैं उनके लिए अभी स्थिति आपके लिए अच्छी नहीं है। वो आपके लिए कहीं ना कहीं संघर्ष उत्पन्न करते हुए नजर आएंगे, इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो अभी ये समय इन सब के लिए काफ़ी अच्छा नहीं है, ऐसा कहा जाएगा। इसके बाद देखिए लग्नेश सूर्य 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक कन्या राशि के अंतर्गत धन भाव के अंतर्गत गोचर करेंगे। एक खास बात, एक अच्छी बात सितंबर माह के अंतर्गत ये दिखाई देती है कि एक तो आपके लिए प्रमोशन के लिए भी अच्छा समय कह सकते हैं, धन कमाने के लिए, धन संचय करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए पैसे से संबंधित मनी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये समय बेहद खास और बेहद अच्छा आपके लिए दिखाई देता है। क्योंकि धन भाव पर सूर्य का, बुध का, शुक्र का प्रभाव रहेगा, गुरु का प्रभाव रहेगा। साथ ही शनि को अगर वक्री लेते हैं तो वक्री शनि की भी दृष्टि का भी प्रभाव वहाँ पर देखने को मिलेगा। काफ़ी सारे ग्रहों का जो प्रभाव, बेशक शनि की दृष्टि के अंतर्गत आपका विशेष प्रयास रहेगा कि धन को संचित भी किया जाए। वहाँ पर उसके लिए बड़ी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाकर वो वहाँ पर काम करवाएंगे आपसे, तो वो प्रभाव देखने को मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं एक अच्छा प्रभाव है
कि काफ़ी अच्छा धन, बड़ा धन आप इस समय के अंतर्गत आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही प्रमोशन होने के भी योग यहाँ पर देखने को मिलेंगे, क्योंकि इनकम आय भाव पर भी शनि का, गुरु का वो प्रभाव वहाँ पर देखने को मिलेगा। अभी जब हम आएंगे तब उसको भी बताएंगे। तो ये एक स्थिति, अच्छी स्थिति दिखती है कि सूर्य यहाँ पर लग्नेश बनकर धन भाव में। तो ये कह सकते हैं कि 17 सितंबर के बाद आपका मेन फोकस धन को संचित करने में कह सकते हैं, अपने परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी को और अधिक आप लेते हुए नजर आएंगे, ऐसा कह सकते हैं। वैसे भी जब लगन पर भी सूर्य आए हैं, मतलब 17 अगस्त से 17 सितंबर आपके ऊपर जिम्मेदारी, प्रेशर आपके ऊपर ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखेगा और आप जिम्मेदारी का वहन भी करते हुए नजर आएंगे, ऐसा भी कहा जाएगा। लेकिन 17 सितंबर के बाद से सूर्य द्वितीय भाव में थोड़ा परिवार के लोग कह सकते हैं, कुटुंबजन के लोग वहाँ पर थोड़ा उनका सूर्य के प्रभाव में थोड़ा उनका स्वाभिमान बढ़ सकता है, तो वो प्रभाव भी देखने को मिलेगा, जिसके कारण आपको उनकी बातों को, उनकी आज्ञा का उनको मानना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा, समझने का प्रयास करना पड़ेगा। परंतु एक बात और रहेगी कि सूर्य जब द्वितीय भाव वाणी भाव पर आएंगे, आपकी वाणी में आप मतलब एक है ना कॉन्फिडेंस के साथ आप बोलेंगे, तो मतलब काफ़ी प्रभावशाली आपकी वाणी हो जाएगी, ऐसा भी कहा जाएगा कि वाणी पर मतलब काफ़ी अच्छा प्रभाव आप देख सकते हैं कि कॉन्फिडेंस के साथ एक आप अच्छे वक्ता, उच्च कोटि के वक्ता बनते हुए दिखाई देंगे। समय के अंतर्गत ये प्रभाव भी देखने को यहाँ पर मिलेगा। इसी के साथ देखिए सूर्य का प्रभाव रहेगा तो सूर्य की दृष्टि की थोड़ा सा आंखों से संबंधित यहाँ पर परेशानी हो सकती है, खासकर राइट आई रिलेटेड। और सूर्य की दृष्टि, सूर्य के साथ साथ क्योंकि यहाँ पर गुरु की भी दृष्टि चल रही है, सूर्य गुरु का परस्पर संबंध भी बन रहा है, हो सकता है यहाँ पर आप ज्ञान देते हुए नजर आए, वो भी स्थिति यहाँ पर बन सकती है। साथ ही सूर्य की दृष्टि अष्टम भाव पर भी रहेगी और वहाँ पर पंचमेश बनकर गुरु भी गोचर कर रहे हैं। तो ये एक प्रभाव ज्योतिष विद्या, अगर आप ज्योतिष विद्या सीख रहे हैं या ज्योतिषी हैं तो वहाँ पर एक अच्छा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। काफ़ी अच्छा आप प्रेडिक्शन भी अच्छा करते हुए नजर आएंगे और काफ़ी अच्छा ज्ञान भी आप उस समय के अंतर्गत अर्जित कर सकते हैं। ये स्थिति भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये प्रभाव यहाँ पर अच्छी स्थिति बताता है। इसके बाद देखिए मंगल के प्रभाव को जाने तो मंगल यहाँ पर चतुर्थ भाव के स्वामी है, भाग्य भाव के स्वामी है। विशेषकर भाग्य भाव में भी राहु गोचर कर रहे हैं, जो कि भाग्य की स्थिति को, परिवार पिता की स्थिति को, गुरु के साथ संबंधों को, मतलब कहीं ना कहीं वहाँ पर ये राहु दिक्कत बनाता ही है। इसकी रेमेडी हम आपको देंगे। लेकिन अगर भाग्य के स्वामी को देखें तो अब मंगल भाग्य के स्वामी हैं, आपके चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। तो ये भाग्य कहाँ से ला रहे हैं? मंगल का 10 अगस्त से 16 अक्टूबर तक प्रभाव वृषभ राशि में कर्म स्थान में है, मतलब आपके भाग्य का स्वामी आपके कर्म स्थान में है। मतलब अब आपका भाग्योदय, मतलब भाग्य जो साथ देगा वो आपके खुद के कर्मों से यहाँ पर साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है कि आप अगर अपने काम के कार्य क्षेत्र के अंदर जो भी आप काम करेंगे वहाँ पर भाग्य का साथ मिलेगा। और कह सकते हैं कि यही सब काफ़ी सारे कारण हैं जिसके कारण यहाँ पर प्रमोशन वगैरह के भी अच्छे योग बनते दिखाई देते हैं। हो सकता है कि जो भी आप काम करें उसमें आपके क्योंकि मंगल का जब प्रभाव जब दशम पे आएगा, क्योंकि दिग्बली भी होते हैं, तो यहाँ पे आपकी अथॉरिटी पावर ये भी बढ़ती हुई दिखाई देगी। साथ ही मंगल वृषभ राशि के अंतर्गत होने के कारण और सूर्य और बुध का भी प्रभाव द्वितीय भाव पर होने के कारण ये कह सकते हैं आप कमिटमेंट भी करते हुए नजर आएंगे। अपने वर्क प्लेस पर वर्क को लेकर भी आप कमिटमेंट कर सकते हैं और उस कमिटमेंट को आप निभाते हुए भी नजर आएंगे। ये सारा प्रभाव भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये कह सकते हैं। साथ ही यहाँ पर क्योंकि चतुर्थेश बनकर भी कार्य क्षेत्र में गए हैं मंगल, तो आप कह सकते हैं कि चतुर्थ भाव में आपकी खुशी है, हैप्पीनेस है, उसका स्वामी बनकर, मतलब अब इस समय के अंतर्गत आपकी जो बेसिकली यहाँ पर खुशी कह सकते हैं, प्रसन्नता कह सकते हैं, वो आप अपने वर्क प्लेस पर ज़्यादा महसूस करते हुए नजर आएंगे कि जिस भी जहाँ पर मतलब कार्य क्षेत्र में जब आप हैं, जब आप काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप खुशी के साथ आप काम करेंगे, प्रसन्नता के साथ आप काम करेंगे। तो वो स्थिति भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो कुल मिलाकर ये मंगल का गोचर आपके काम के लिए, कार्य क्षेत्र के लिए, वहाँ पर भाग्य के साथ को लेकर, तो उन सब चीज़ों के लिए काफ़ी अच्छा परिणाम लेकर आए हैं, ये स्थिति यहाँ पर बताते हैं। साथ ही मंगल की अगर हम दृष्टि की बात करें तो मंगल की चौथी दृष्टि वो भी लगन पर पड़ रही है। तो ये बात तो तय है कि इस समय के अंतर्गत सितंबर माह में काफ़ी ऊर्जावान तो आप हैं, काफ़ी आपके अंदर एनर्जी है और साथ साथ गुस्सा भी काफ़ी अधिक इस समय में बढ़ता हुआ दिखाई देगा सितंबर माह में, क्योंकि लगनगत सूर्य और साथ ही साथ मंगल की इस पर दृष्टि, तो ये प्रभाव आपको काफ़ी ऊर्जावान तो बनाएगा, लेकिन क्रोध आपका काफ़ी अधिक बढ़ जाएगा। इस स्थिति पर भी विचार करिएगा। थोड़ा सा जल्दबाजी में निर्णय लेने से भी बचना है आपको, क्योंकि खुद आपका पंचमे अष्टम के अंतर्गत है, स्वराशि है। वो बात सही है कि कहीं ना कहीं से अगर आपको कोई गुरु मिल जाए, उनकी सलाह मिल जाएगी तो आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन फिर भी
आप कोई भी अगर कार्य करते हैं इस समय के अंतर्गत थोड़ा निर्णय लेते वक्त सोच विचार कर, पारिवारिक तौर पे सलाह लेकर या अपने जिसको भी आप आदर्श मानते हैं उसकी सलाह लेकर आप काम करेगा, अन्यथा कुछ परेशानी आपके जीवन में बढ़ सकती है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान आपको देने की यहाँ पर आवश्यकता रहेगी। मंगल का प्रभाव भी लगन पर जब यहाँ पर रहेगा, थोड़ा जिद्दीपन आपका बढ़ सकता है, धैर्य की कमी आपके अंतर्गत आ सकती है, एग्रेसिवनेस आपके अंदर बढ़ सकती है, मतलब कुल मिलाकर ये प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलेगा। फ्रस्ट्रेशन थोड़ा बढ़ सकता है, लेकिन फिर भी स्वराशि सूर्य हैं, आप जो भी काम करोगे वहाँ पे जब आपकी तरक्की मिलेगी, आप आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे, तो थोड़ा सा दिक्कत रहेगी, अदरवाइज वहाँ पर आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, स्थिति अच्छी है। साथ ही मंगल अपने ही घर को देखेंगे, स्वराशि ये वृश्चिक राशि है, मंगल की 7वीं दृष्टि सीधी दृष्टि रहेगी, तो थोड़ा सा ये रहेगा कि मंगल अपना जो नैसर्गिक स्वभाव है, जो नेचुरली उसका जो नेचर है उसको तो नहीं बदलेंगे, तो घर के अंदर थोड़ा कलह की स्थिति बन सकती है, लेकिन आपको भूमि का सुख, क्योंकि भूमि भाव पर दृष्टि डालेंगे यहाँ पर चतुर्थ भाव पर, तो प्रॉपर्टी का सुख मिल सकता है, भूमि का सुख मिल सकता है, ये सुख भी देने वाले। खासकर तो वैसे तो मंगल तो यहाँ पर क्योंकि जब चतुर्थेश है तो भूमि भवन वाहन सुख दे सकते हैं, लेकिन खासकर इसमें आपके चार्ट पर भी निर्भर, तो वो तो करेगा ही करेगा, दशा अंतदशा और तब उसके बाद ग्रह गोचर लगेगा, तब आपको ये फल मिलते हैं। तो ये मंगल आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको फायदा दिला सकते हैं, तो वहाँ पर आपको अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी। वैसे भी चतुर्थ से अगर दशम में भी देखें तो स्वराशि सूर्य हैं, चतुर्थ से एकादश में भी बुध स्वराशि उच्च के हो रहे हैं, तो ये अच्छी स्थिति है कि आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कार्य करें तो वहाँ पर आप एक अच्छा लाभ अर्जित कर सकते हैं। कुल मिलाकर ये स्थिति आपके लिए बेहतर परिणाम देने वाली रहेगी। साथ ही मंगल की 8वीं दृष्टि थोड़ा कष्टकारी रहती है मंगल की, तो यहाँ पर क्योंकि अपने मित्र के घर को देखते हैं मंगल, लेकिन पंचमेश खुद अष्टम गड्ढे में है, तो यहाँ पर ये थोड़ी दिक्कत बनाएंगे। मंगल की जब 8वीं दृष्टि पड़ेगी तो पंचम में आपके प्रेम संबंध है, तो प्रेम संबंधों में परेशानी बना सकते हैं ये आपके संतान के साथ संबंधों में, सुखों में। साथ ही गर्भवती महिलाएं, तो यहाँ पर विशेष सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी उसके लिए भी, तो इन सब चीज़ों में विशेषकर ये आपको परेशानी दे सकते हैं। साथ ही मंगल की 8वीं दृष्टि के कारण आपके संतान के साथ थोड़ा आपको विचार वहाँ पर आपके संबंधों में, रिलेशनशिप में वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, गुस्सा वगैरह, जिद्दीपन, जल्दबाजी, वहाँ पर ये सब देखने को मिल सकता है, झगड़ा वगैरह देखने को मिल सकता है। साथ ही यहाँ पर आपकी शिक्षा है, शिक्षा में भी थोड़ी बाधा हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ी है, खुद पंचमेश अष्टम में है, क्योंकि राहु की भी दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है, इसका भी आप नकार नहीं सकते, तो वो भी प्रभाव दिख रहा है। शुभ प्रभाव पंचम पर इस समय नहीं रहेगा, तो इस तरीके के प्रभाव जब पड़ते हैं तो कहीं ना कहीं पंचम से संबंधित हो सकता है, पेट से संबंधित भी परेशानी आपकी इस समय के अंतर्गत बढ़ती नजर आए, तो वो भी स्थिति आपके यहाँ पर हो सकती है। इसके बाद देखिए बुध के प्रभाव को देखें तो बुध की अच्छी स्थिति है, क्योंकि बुध आपके धन भाव के स्वामी हैं, आय भाव के स्वामी हैं, धन भाव में उच्चस्थ होकर गोचर कर रहे हैं। लग्नेश 17 सितंबर के बाद तो लग्नेश के साथ भी कह सकते हैं, कर्म भाव के स्वामी के साथ भी कह सकते हैं, तो ये बात तो तय है कि धन के लिए तो बहुत ही अच्छी स्थिति दिखाई देती है। वाणी के माध्यम से भी आप अच्छा धन अर्जित कर सकते हैं, वाणी में विशेष रूप से निखार आएगा, हो सकता है कुछ वहाँ पर आपके विशेष प्रभाव देखने को मिलेगा, आप अपनी बातों को बहुत अच्छे से समझाते हुए नजर आएंगे, आपकी मैनेजमेंट स्किल्स में भी काफ़ी अच्छी होती हुई नजर आएगी, ऐसा भी प्रभाव यहाँ पर कह सकते हैं। आप कमीशन से रिलेटेड चीज़ों में भी आप लाभ अर्जित कर सकते हैं, ये सब यहाँ पर कह सकते हैं प्रभाव कहा जाएगा। साथ ही यहाँ पर बुध उच्च के होकर कुल मिलाकर एक बड़े धन योग की स्थिति यहाँ पर बताते हैं, तो काफ़ी बड़ा धन आपको मिल सकता है या फिर आपका प्रमोशन हो सकता है, तो ये लाभ होने की काफ़ी अधिक संभावना यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके बाद देखिए बुध का प्रभाव, अगर बुध की दृष्टि जो रहेगी वो अष्टम पर रहेगी, और पंचमेश खुद अष्टम में, मतलब ये सब जो संबंध बन रहा है, और खुद मंगल का दशम में, ये सारा संबंध बताते हैं कि अगर आप सूर्य की दृष्टि अष्टम पर है तो ये रिसर्च रिलेटेड कार्य में भी आपको फायदा दिला सकती है, रिसर्च से संबंधित काम में आपको लाभ दे सकती है, ये प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर शुक्र के प्रभाव को जाने तो शुक्र दशमेश हैं, शुक्र यहाँ पर तृतीयेश भी है, आपके पराक्रम भाव के भी स्वामी हैं और आपके कर्म भाव के स्वामी हैं, ये द्वितीय भाव धन भाव से संबंध बनाएंगे, तो हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं पैतृक संपत्ति क्योंकि यहाँ पर ये भी प्रभाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि स्वराशि गुरु भी चल रहे हैं अष्टम के अंतर्गत, और
स्वराशि गुरु के साथ साथ मंगल भी चतुर्थ भाव पर दृष्टि भी डाल रहे हैं और संघर्ष का मतलब यहाँ पर शुक्र कर्म भाव के स्वामी भी धन भाव में द्वितीय भाव में है। तो ये सारा जो संबंध बन रहे हैं ये यहाँ पर आपको पैतृक से संपत्ति आप दिला सकते हैं या आपके कर्म आपके परिवार के अंतर्गत होकर वहाँ से परिवार के थ्रू मतलब आपके फैमिली कुटुंबजन के थ्रू वहाँ से आपको विशेष धन लाभ विशेष लाभ आपको अर्जित हो सकता है। ये प्रभाव के साथ शुक्र का प्रभाव आपको स्वादिष्ट व्यंजकों की ओर प्रेरित करेगा, अच्छे अच्छे भोजन की तरफ प्रेरित करेगा। इस तरीके का खाने का आपका विचार ज़्यादा करता हुआ नजर आएगा, ये स्थिति यहाँ पर कही जाएगी। इसी के साथ आप क्योंकि बुध का भी प्रभाव शुक्र का प्रभाव है, वहाँ पर आप लेखन से संबंधित कार्यों से भी आप धन अर्जित करते हुए दिखाई दे सकते हैं। कम्युनिकेशन से रिलेटेड चीज़ों में भी आप धन अर्जित करते हुए दिख सकते हैं और क्रिएटिव चीज़ों से भी आप धन अर्जित करते हुए दिखाई दे सकते हैं। साथ ही शुक्र और बुध का एक नीच भंग राजयोग के साथ थोड़ा सा वहाँ पर पहले शुरुआत में आपको कह सकते हैं यहाँ पर स्ट्रगल करना पड़ सकता है, उसके बाद आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके साथ यहाँ पर 24 सितंबर तक तो शुक्र कर्म भाव के स्वामियों का शुक्र चतुर्थ में ही लगन पर ही गोचर करेंगे, जो कि थोड़ा आपके अंतर्गत राजसिक गुणों में विशेष वृद्धि कर देंगे, आपकी क्रिएटिविटी आपके अंतर्गत की बढ़ा देंगे। थोड़ा सा आपको साफ सफाई का या फिर सुंदरता सुंदर चीज़ों की तरफ आपका विशेष ध्यान जाएगा, प्रेम की तरफ आप आकर्षित हो सकते हैं, तो वो स्थिति भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। और थोड़ा सा यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना कि व्हीकल चलाते वक्त भी आपको सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। साथ ही शुक्र के प्रभाव को शुक्र की दृष्टि अष्टम पर भी रहेगी जब ये 24 सितंबर के बाद से, तो खाने पीने में थोड़ा ध्यान रखेगा और मीठा खाने में थोड़ा ध्यान रखना, शुगर से संबंधित परेशानी में वृद्धि हो सकती है, तो इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। इसके बाद देखिए ये बात तो है कि शुक्र की दृष्टि जब 24 सितंबर तक रहेंगे सप्तम पर भी रहेगी, लेकिन वो थोड़ा मेंटेन करेगी क्योंकि सप्तमेश स्वराशि है। हो सकता है कि अभी जब हम शनि पर आते हैं, पहले शनि की बात कर लेते हैं। शनि का प्रभाव, शनि सप्तमेश है और शनि षष्ठेश भी है, षष्ठम भाव के अंतर्गत शनि है। तो ये रोग रिपु ऋण झगड़े से अगर आ जाते हैं जीवन में तो कहीं ना कहीं उन पर आप मतलब रोगहंता शत्रुहंता बनकर आप उस पर काम करते हैं, तो वहाँ पर आपको विजय प्राप्त आपको हो जाती है, मतलब आप कहीं ना कहीं विजय की ओर अग्रसर रहते हैं, ये प्रभाव कह सकते हैं। साथ ही सप्तमेश बनकर ये छठे में जा रहे हैं, स्वराशि है, मतलब जीवन साथी गया तो कहीं है, कहाँ पर गया, अपने घर पर गया। हो सकता है कि जीवन साथी रूट कर गया हो तो भी वो अपने मायके जा सकता है, मतलब ये हो सकता है, या फिर आपका मतलब कहीं ना कहीं आपस में पति पत्नी में फिजिकल एक सेपरेशन जैसी स्थिति हो सकती है। ये निर्भर करेगा आपकी जन्म कुंडली पर कि जन्म कुंडली में क्या स्थिति है। हो सकता है पॉजिटिव है तो पॉजिटिव तरीके से जाए, नेगेटिव है तो नेगेटिव तरीके से जाए, ये संबंध हो सकता है। हो सकता है कि आपके हस्बैंड हो सकता है कि काम के उद्देश्य से कहीं बाहर विदेश वगैरह में या कहीं दूर चले जाएँ, वो भी स्थिति हो सकती है जिसके कारण एक सेपरेशन जैसी स्थिति बनती है। तो ये सब बातें यहाँ पर निर्भर करेगी, ये स्थिति देखने को मिलेगी। साथ ही साथ ये भी कह सकते हैं क्योंकि सप्तमेश शनि मकर स्वराशि है, ये भी स्थिति है, तो ये भी प्रभाव कह सकते हैं कि हो सकता है उनको हेल्थ इश्यू हो जाए, थोड़ा सा स्वास्थ्य हानि हो, जिसके कारण वो आपके लिए संघर्ष बनाए, क्योंकि यहाँ पर जीवन साथी लगन से षष्टम में है, आपके लिए तो वो संघर्ष बना ही रहा है, चाहे वो कैसी भी स्थिति में हो, पॉजिटिव में हो नेगेटिव में, कहीं ना कहीं आप अपने जीवन साथी को लेकर एक संघर्ष में हो सकता है। अगर वो नेगेटिव है तो नेगेटिव तरीके से संघर्ष आ रहा है, अगर वो पॉजिटिव है तो हो सकता है कि अगर उनकी तबीयत खराब है, हेल्थ खराब है, जिसके कारण आप परेशान हो रहे हो, आप कष्ट में आ रहे हो, तो कहीं ना कहीं जीवन साथी लाइफ पार्टनर, इसके साथ बिजनेस पार्टनर को भी आप इंक्लूड कर सकते हैं कि बिजनेस पार्टनर भी आपको यहाँ पर थोड़ी कष्ट में आपके लिए संघर्ष बढ़ा रहा है, ये स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। इसी के साथ शनि की तीसरी दृष्टि, ये शनि की तीसरी दृष्टि अष्टम पर रहेगी। यहाँ पर थोड़ा सा क्योंकि गुरु का भी प्रभाव वहाँ पर है, ससुराल पक्ष से संबंधित घटनाएं या पैतृक संपत्ति से संबंधित घटनाएं भी यहाँ पर घटित हो सकती हैं। वो प्रभाव आपकी जन्म कुंडली पर निर्भर करेगा, वो स्थिति रहेगी। शनि की सीधी दृष्टि 12वें घर पर रहेगी, खर्चों पर लगाम लगाने वाले रहेंगे, व्यर्थ के खर्चों को रोकने वाले रहेंगे, ये स्थिति आप समझिए। साथ ही शनि की 10वीं दृष्टि तृतीय भाव पर रहेगी, पराक्रम भाव पर रहेगी, विशेष तौर पर पराक्रम में वृद्धि करेंगे और मेहनत अधिक कराएंगे, उसके बाद आपको रिजल्ट देते हुए नजर आएंगे, तो वो प्रभाव देखने को मिलेगा। साथ ही आपकी जिम्मेदारी आपके छोटे भाई बहनों को लेकर विशेषतः बढ़ती हुई नजर आ सकती है, ये प्रभाव यहाँ पर कहा जाएगा। और हो सकता है कि अगर आप सोशल मीडिया कम्युनिकेशन से रिलेटेड चीज़ें, न्यूज़, इंटरनेट या फिर एडवर्टाइजमेंट के से रिलेटेड कहीं जुड़े हुए हैं, मतलब यहाँ पर थर्ड हाउस रिलेटेड अगर आपके जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पर आपके विशेष तौर पर मेहनत आपकी बढ़ेगी, तब आपको विशेष लाभ यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके साथ अगर हम गुरु के प्रभाव को देखें तो एक बात है, शनि भी वक्री होकर पंचम पर, गुरु का भी वक्री होकर सप्तम पर, और दोनों का प्रभाव देखें तो आय भाव पर है, तो प्रमोशन के तो योग यहाँ पर बनते हैं, क्योंकि खुद आयुष उच्च का हो रहा है, तो वो स्थिति अच्छी है धन भाव के अंतर्गत, तो एक अच्छी स्थिति है। इसके साथ देखें गुरु का प्रभाव देखें तो गुरु पंचमेश भी हैं, अष्टमेश भी अष्टम भाव में है, शिक्षा का स्वामी होकर अष्टम भाव में स्वराशि है,
तो ज्ञान तो देना चाहते हैं अष्टम से संबंधित, तो ये हो सकता है अगर आपकी दशा ही गुरु की चल रही है तो यहाँ पर ये ज्ञान दे देंगे आपको रिसर्च रिलेटेड वर्क आपका करा देंगे, हो सकता है उस तरीके का ज्ञान आपको दे, आपको हो सकता है कि ज्योतिष विद्या का ज्ञान दे, आपको गुप्त विद्याओं का ज्ञान दे सकते हैं, आपको यहाँ पर कह सकते हैं कि किसी तरीके की जासूसी जैसे काम होते हैं उस तरीके का ज्ञान आपका बढ़ा सकते हैं। और गुरु, क्योंकि यहाँ पर गुरु तो स्वराशि हैं और मतलब यहाँ पर समाधि जैसा, मतलब कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल ऐसे चीज़ें आपको सिखा सकते हैं, आपको ध्यान लगाना सिखा सकते हैं, समाधि में बैठ मतलब इस तरीके की जो चीज़ें हैं, मंत्र साधना सिद्धि, उस तरीके का ज्ञान आपको मिल सकता है। ये प्रभाव आप देख सकते हैं, तो ये प्रभाव रहेगा। इसी के साथ थोड़ा सा यहाँ पर देखें तो कहीं ना कहीं जो नॉर्मल शिक्षा है, एजुकेशन है, वहाँ पर थोड़ा कष्ट रहेगा, वहाँ पर बहुत गहराई में उतर कर आप सीखते हुए नजर आएंगे, ऐसा भी आप समझ सकते हैं। कि हो सकता है कि आपके एजुकेशन टाइम चल रहा है और आप पढ़ाई में भी अच्छे हैं, तो हो सकता है कि उस पढ़ाई में काफ़ी गहराई में उतरकर आपको सीखना पड़ रहा हो, काफ़ी ज़्यादा डीप स्टडी की ओर आप जा सकते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं डीप स्टडी में आप जा रहे हैं, क्योंकि अष्टम भाव में गड्ढा गहराई में जाकर वहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, उस तरीके से आप समझ सकते हैं। साथ ही थोड़ा सा प्रेम संबंध वगैरह में थोड़ा जैसे हमने बताया तो वहाँ पर ध्यान रखना है, और क्योंकि बुद्धि भाव का भी स्वामी है, लेकिन स्वराशि थोड़ा आपको डिसीजन लेने में एक दो लोगों का पूछकर, मतलब अपने घर परिवार वगैरह या फिर जिसको आप आदर्श मानते हैं उसकी सलाह लेकर आपको काम करना चाहिए। साथ ही गुरु की अमृत समान दृष्टियाँ, गुरु की दृष्टि 12वें घर पर भी है। अब 12वें घर पर देखिए गुरु का भी प्रभाव है, शनि का प्रभाव है, 12वें से संबंधित घटनाएं हो सकती है। 12वां भाव लॉस का भी होता है, खर्चे का है, विदेश का है, और इस तरीके का यहाँ पर अस्पताल हॉस्पिटल रिलेटेड भी होता है, तो वहाँ से संबंधित। वैसे भी लग्नेश पहले महीने तो गए थे सूर्य कर्क में, तो वो प्रभाव था, लेकिन अगर ये गुरु का शनि का प्रभाव 12वें से संबंधित है तो अगर आपकी दशा अंतदशा है तो वहाँ के भी रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि गुरु और शनि का जहाँ प्रभाव है वहाँ तो अच्छे खासे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। साथ ही यहाँ पर अगर देखें तो प्रॉपर्टी का, जैसे हमने बताया, प्रॉपर्टी बनने के योग हैं। मंगल की भी दृष्टि अपने घर को देखेंगे, गुरु की दृष्टि, नवी दृष्टि, भाग्य दृष्टि चतुर्थ भाव पर है, सुखों की वृद्धि करने वाले रहते हैं, भूमि भवन वाहन सुखों की वृद्धि करने वाले रहते हैं। लेकिन गुरु का आशीर्वाद भी मिल गया, मंगल का विभाव भी आ गया, लेकिन यहाँ पर जब तक शनि एक समय है, काल है, तब तक वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं हो पाता, तो बातें चलती हैं, थोड़ा बहुत आगे बढ़ता है काम, लेकिन एक प्रॉपर तरीके से हो सकता है कि आपके जन्म कुंडली के चतुर्थेश से शनि, गोचर के शनि का अगर संबंध बन रहा हो तो वो काम अभी भी हो सकता है, क्योंकि ये स्थिति बनी हुई है कि चतुर्थ भाव से संबंधित घटनाएं होने की बहुत अधिक संभावना रहेगी। लेकिन अगर नहीं बन रहा है तो वहाँ पर फिर दिक्कतें रहेंगी, अगर बन रहा है तो यहाँ पर घटनाएं घटित हो जाएंगी। इसके बाद देखिए यहाँ पर गुरु की, अगर हम गुरु की सीधी दृष्टि धन भाव पर है तो उनको संचित कराने वाली रहेगी, पैसा वगैरह बरकत वगैरह कराएगी, यहाँ पर लाभ दिलाएगी आपको, परिवार के साथ संबंधों में भी उसको बनाए रखने का प्रयास करेगी। अमृत समान दृष्टि है तो कुल फायदा देती नजर आएगी, और वाणी पर भी एक अच्छा प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलेगा। गुरु की नवी दृष्टि चतुर्थ भाव पर रहेगी, जैसा कि हम बता ही चुके हैं, तो वो प्रभाव देखने को मिलेगा। साथ ही गुरु वक्री होकर लगन पर भी दृष्टि डाल रहे हैं, तो वक्री होना गुरु का आपके लिए अच्छा है, क्योंकि अभी तक क्या था कि गुरु अष्टम में थे तो स्वराशि थे, वक्री नहीं थे। अब वक्री होने से वो कहीं ना कहीं सप्तम पर भी प्रभाव डालेंगे, जिसके कारण पंचमेश बनकर है, आपके त्रिकोण का स्वामी बनकर है, तो आपके कहीं ना कहीं शिक्षा से संबंधित या प्रेम संबंध या फिर लाइफ पार्टनर के लिए भी थोड़ा सा ठीक करेंगे, क्योंकि गुरु की दृष्टि लगन पर रहेंगे, आपके ज्ञान में भी वृद्धि करने वाले रहेंगे, और गुरु की दृष्टि आय भाव पर आय को बढ़ाने वाले रहेंगे। गुरु की दृष्टि तृतीय भाव पर है, संघर्ष को थोड़ा कम करेंगे, जबकि शनि का प्रभाव वहाँ पर चल रहा है, तो निर्भर करेगा आपकी, ये भी जन्म कुंडली पर निर्भर करता है। इसके बाद देखिए राहु केतु का प्रभाव जैसा कि चल रहा है कि राहु आपके नवम भाव में, केतु तृतीय भाव के अंतर्गत है। कोई काम ऐसा, केतु के प्रभाव में कोई भी काम ऐसा कर सकते हैं जिसमें सोचे समझे बिना आपने कर दिया, और काफ़ी कठिन कार्य था, लेकिन सोचे समझे बिना आप उस मार्ग पर चल दिए हैं। ऐसी ऐसी घटनाएं आप, क्योंकि साहसिक कार्य कर देंगे, ऐसा कार्य जो बिना सोचे समझे, क्योंकि केतु हेडलेस है, वहाँ पर दिमाग का इस्तेमाल करे बिना आप उस तरीके का वर्क आप कर सकते हैं, तो ऐसी संभावना कोई बताता है। साथ ही राहु नवम भाव के अंतर्गत थोड़ा पिता को लेकर कष्ट, क्योंकि राहु का प्रभाव है तो पिता के लिए कष्ट आने की संभावना रहती है, और पिता को कष्ट मिल सकता है, गुरुजनों के साथ वाद विवाद हो सकता है, धर्म को लेकर व्यक्ति का जो मत होते हैं वो थोड़े से धर्म मतलब विद्रोह जैसी स्थिति, धर्म के विरुद्ध विद्रोह जैसी स्थिति, जो अपना धर्म है, जो भी मतलब जिस कुल में आपने जन्म लिया है, वहाँ से जो पिता से जो धर्म मिला है उस धर्म के विरुद्ध जाकर व्यक्ति कुछ कार्य कर बैठता है, तो वो स्थिति उसको मेंटेन करने का आपको प्रयास करना चाहिए। खासकर अगर राहु वगैरह की दशा अंतदशा लग रही है तो वहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलेगा। भाग्य के मामले में भी ये रोड़े अटका देता है, दिक्कतें कर देता है, और अगर आप हायर एजुकेशन कर रहे हैं तो वहाँ पर भी ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ये निर्भर करेगा
अब इसके बाद देखिए यहाँ पर शुभ दिन 4 से 6, 8 से 10, 15 से 17, 22 से 25, 25 से 27 ये दिन आपके लिए शुभ हैं। तो शुभ दिन है, तो शुभ दिनों में जो भी कोई आपको शुभ कार्य करना है तो आप इन दिनों में कर सकते हैं। अशुभ दिन 6 से 8, 10 से 13, 13 से 15, 20 से 22 ये दिन अशुभ हैं। अशुभ दिनों के अंतर्गत मानसिक रूप से तनाव रह सकता है, झगड़ा हो सकता है, किसी तरीके के हॉस्पिटल इत्यादि का संबंध, कहीं ना कहीं कष्ट में व्यक्ति की स्थिति, और उस दिन हो सकता है कि किसी से कहा सुनी हो जाए, बहस हो जाए, तो वो स्थिति यहाँ पर हो सकती है, मानसिक रूप से तनाव रह सकता है। यात्रा के योग, अकस्मात यात्रा हो सकती है, 6 से 8, 10 से 13 की हो सकती है। व्यय के लिए यात्रा हो सकती है, खर्चा ज़्यादा हो सकता है, हॉस्पिटल का संबंध आ सकता है, गुरु के आश्रम का संबंध आ सकता है, या खुशी के लिए भी यात्रा हो सकती है 20 से 22 की। धार्मिक यात्रा 13 से 15 की हो सकती है। एंटरटेनमेंट के लिए अगर आप यात्रा करना चाहते हैं 8 से 10 की हो सकती है। कष्ट के साथ यात्रा 1 से 2, 27 से 29। पितृ अमावस्या लिखी हुई है, तो ये 25 तारीख की है। शारदीय नवरात्र 26 सितंबर से चालू हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर पितृ अमावस्या से संबंधित एक वीडियो हमने बनाई हुई है, पहले एक उपाय बनाया हुआ है जो कि एक जनरल रेमेडी है। अगर किसी व्यक्ति को अपने घर परिवार का कुछ ना पता हो तो वो भी वो व्यक्ति उपाय करके अपने पितरों की आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिंग ले सकते हैं। तो वो वीडियो आप जरूर देखें, क्योंकि वो वर्ष में एक ही बार आपका उपाय होगा, तो आप कर सकते हैं, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही उपाय आपको क्या करने चाहिए, देखो राहु सबसे ज़्यादा यहाँ पर अगर नेगेटिव देखा जाए तो राहु की पोजीशन चल रही है इस समय के अंतर्गत, नवम भाव के अंतर्गत। तो यहाँ पर आप राहु के केस में, राहु का केस में आप गुरु के पास भी अपने दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। जो आपके संत महात्मा या गुरु जो भी हैं उनके पास जा सकते हैं। नहीं है तो शिवालय जाइए, शिव जी पर जल चढ़ाइए, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करिए, या फिर राहु के प्रभाव में नवारण मंत्र जो होता है दुर्गा माता का, उसका भी आप जाप कर सकते हैं 108 बार, तो भी आपको एक अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए। शनिवार को गरीबों को भोजन कराइएगा, और शनिवार के दिन आप सूर्यास्त के बाद सरसों के तेल का दीपक पीपल के वृक्ष के नीचे वहाँ पर भी आप लगा सकते हैं, वो भी करिएगा। साथ ही अभी शुक्र का प्रभाव जो चल रहा है इसमें यहाँ पर ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करने से विशेष तौर पे आपको फायदा रहेगा। तो कुल मिलाकर ये आपको उपाय करने हैं। इन उपाय को करके आप अपने इस माह को अपने लिए शुभ बना सकते हैं। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।